या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो सब लोग तुम लोग 10th क्लास को बहुत अच्छे से ना पास करके और 11th की तरफ मूव कर लियो। बहुत अच्छी बात है, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम लोग क्या आ रहे मतलब 11th क्लास में आ गए। यहाँ से हमारा 10th से 11th में आने पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और यहाँ पे हमको सबसे बड़ी चीज जो है ना, हमको स्ट्रीम चुनना है। हमको 10th के बाद किस फील्ड में जाना है, किस जगह हमारा इंटरेस्ट है, वो सब चीजें बहुत क्या होता है। तो उस डिसीजन मेकिंग में हमको बहुत बड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज सोच के फिर हमको डिसीजन लेना होता है। तो अब सब लोग तुम लोग सोच के और अच्छे से डिसाइड करके आए हो कि आप लोग 11th और पीसीएम 11th में अंदर क्या ले रहे हो, साइंस के अंदर पीसीएम ले रहे हो, ठीक है। अब उस सेक्टर के या इस फील्ड के या इस स्ट्रीम के जितने भी आपको फायदे हैं, जितने भी आपके पास प्रोफेशंस हैं, आगे जितने भी करियर की जो अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी वो सब आप जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो बीच बीच में हम लोग उनको डिस्कस करते रहेंगे। बट फिलहाल आप लोग बहुत डिटरमाइंड होके स्टार्ट करने वाले हो अपना नेक्स्ट करियर का जो ग्रोथ है, जहां से हमारा करियर डिसाइड होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो 11th क्लास है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 11th क्लास में अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो आप साइंस की फील्ड में, और स्पेसिफिकली अगर आप पीसीएम में हो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ ही ना आईआईटी और एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। वहां से आप अच्छे से बहुत अच्छा ग्रेजुएशन, बीटेक, देन आफ्टर दैट एमटेक, है ना। और उसके बाद भी आप लोग आईएएस आरएएस जो भी करना चाहते हैं ना, यूपीएससी, जो भी आपका ड्रीम है वहां से आप फुलफिल कर सकते हो। तो अच्छी बात है आपने पीसीएम चुना, बिकॉज इट इज अ, बहुत कम लोग ही ऐसा चुनते हैं ना जिनके अंदर शार्प माइंड होता है, वही लोग ऑप्ट करते हैं, सबसे पहली बात है ना। और इस सब्जेक्ट की पीसीएम की खास बात क्या है ना, ये आपको है ना दुनिया को, है ना मतलब आपके माइंड को, है ना आपके दिमाग को, है ना आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को, है आपका एटमॉस्फेयर जो है उन सबको है ना बहुत चेंज कर देता है। बहुत ही क्या कर देता है, तो चेंज कर देता है। आप पूरी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज सीखते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है ना, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, माय नेम इज गौरव गुप्ता, और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग अब मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो अब हम इस कोर्स को क्या नाम देते हैं, तो 11th फाउंडेशन, है ना। क्या नाम देते हैं, 11th फाउंडेशन, राइट। तो अब उसका हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं ना 11th फाउंडेशन का कोर्स। और इसका सबसे जो बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप 10th से 11th में आए हो, तो हम लोग उन्हीं चीजों को दोबारा से एक बार 10th से रिलेटेड आपने नाम उनके वहां पे सुने होंगे, बट उन चीजों को और एक्सप्लोर करके है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारा सबसे पहला, वो है बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम अब जोड़ वाली गुणा वाला नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो सब नहीं पढ़ने वाले। हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, ये आपको पूरे 2 साल काम आने वाले हैं, ठीक है। अरे बस समझे, इनको बार बार क्लासरूम के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये एक बार हम लोग अभी देख लेते हैं, है ना। बहुत सारी बेसिक चीजें आपने सबके नाम भी सुने होंगे, उनको पढ़ा भी है, बट उनके बारे में अगर कुछ नया सीखने को मिलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हमको यहाँ पे भी काम आने वाली हैं। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डाल लिए ना, राइट। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, मैथ का मतलब होता है नंबर्स, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने वाले। अरे बात समझ, अब नंबर सिस्टम आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है, तो मैं पूरा वो सब चीजें नहीं पढ़ाने वाला, मैं जो हमारे यहाँ पे काम आने वाली चीजें हैं वो पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि
जो नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत सारे नंबर्स हैं ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनको सेट बना दिया गया है ना, उनका एक कलेक्शन बना दिया है। अगर सेट समझ में नहीं आता तो हम लोग बोल सकते हैं उनका क्या बना दिया गया है, कलेक्शन बना दिया गया है, उनका एक ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप का नाम लिख दिया गया। तो जो सबसे पहला ग्रुप है ना वो है नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल एन से। और इसके अंदर क्या क्या आता है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 और अप टू कहां तक आएगा बताओ, इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर्स के क्या अंदर क्या आता है बताओ, 1 2 3 4 मींस सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स आते हैं ना, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस इसके अंदर नहीं आएंगे, सबसे पहली बात। और नेगेटिव नंबर्स भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो सबसे पहला सेट क्या है बताओ, नेचुरल नंबर्स। दूसरा जो सेट है ना वो है होल नंबर्स। दूसरा जो कलेक्शन है उसका नाम क्या रखा बताओ, होल नंबर। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं W से। किससे इंडिकेट करेंगे? W से। और W के अंदर क्या होगा, जीरो, और इसके अंदर जीरो और ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? जीरो। तो ये क्या बन जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी। आगे मत समझ, ये क्या बन गया बताओ, W बन गया ना, सेट ऑफ होल नंबर्स। और थर्ड जो आता है ना वो आता है सेट ऑफ इंटीजर्स या इंटीजर्स है, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ना, वो किससे करते हैं, जेड से या फिर कैपिटल आई से। आप देख सकते हो इन सब का फर्स्ट लेटर ही इनका क्या होता है इंडिकेट करने का तरीका। नेचुरल नंबर का क्या ले लिया, कैपिटल एन ले लिया। W का होल नंबर है WHOLE है, होल नंबर्स का क्या ले लिया हमने, W ले लिया। और इंटीजर्स का क्या ले लिया, I। इसमें एक और चीज अलग से है, Z। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं कि जितने भी ये होल नंबर्स है ना इनका प्लस और माइनस ले लिया जाएगा। तो I के अंदर पता है क्या आ जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है ना, ऐसे ये भी इधर इंफिनिटी तक चला जाएगा। मतलब जितने भी ये नंबर्स है ना, ये तो पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव भी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ, ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर जीरो नहीं है ना, कम है, एक एलिमेंट कम है, इसके अंदर एक एलिमेंट और बढ़ गया, इसके अंदर अब नेगेटिव सारे बढ़ गए हैं। तो ये तीन सेट जो है ना, ये बेसिक सेट है, आपको पता रहना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। इनके अंदर क्या नहीं है अभी तक, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, आ रही बात समझ में कि नहीं है? फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इसके अंदर अलाउड नहीं है, इसको नोट करो आप। अब देखो यहां से इंटीजर्स को हम लोग कुछ कुछ आगे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिर्फ लिखने का तरीका बदलेगा। जैसे हम लोग बोल दिए पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या बोल दिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को जो इंडिकेट करने का साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I प्लस या Z प्लस, I प्लस या फिर Z प्लस। अब इसके अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर होगा 1 2 3 4 है, ये होगा। समझ में आ रही बात? आपको मान लो लिख दिया नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको अपन किससे इंडिकेट करेंगे, I माइनस या फिर Z माइनस। इसके अंदर क्या होगा बताओ, इधर से आ रहा होगा -4 -3 -2 और माइनस है। ठीक है ना। अब कभी कभी पता है एक टर्म होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक टर्म होता है नॉन नेगेटिव और एक टर्म होता है नॉन पॉजिटिव। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो पता चल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए सब कुछ और नेगेटिव में सारा नेगेटिव होना चाहिए, बट नॉन नेगेटिव में क्या होता है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है ना। क्या इंक्लूड हो जाता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अरे बस समझ में। और नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है कि नहीं, आ रही है बात समझ में? ठीक है।
अब यहाँ से और इंटीजर्स को और अपन कुछ जैसे इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स जो होते हैं, तो ऐसे इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो एक टाइप होती है इवन इंटीजर्स और एक होता है ऑड इंटीजर्स। तो देखो इवन इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, इवन इंटीजर्स सबको पता है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या जिनका यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए बताओ, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो वो क्या होंगे बताओ, इवन इंटीजर्स। तो ये क्या हो सकते हैं बताओ, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 है प्लस माइनस 12, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है नहीं। और ऑड इंटीजर्स क्या हो सकते हैं बताओ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 है, ऐसे तरह से ये भी चलते रहेंगे। तो ऑड और इवन समझ में आता है। इवन का मतलब द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 है, और ऑड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब यहां से इन्हीं नंबर्स पे अपन लोग 2 कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स। एक तो हम लोग अब इसको समझना है ना, इसको बड़े अच्छे से समझना। एक तो प्राइम नंबर्स और एक सीखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स। एक सीखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स। अब समझना है ना, कंपोजिट नंबर्स का मतलब और प्राइम नंबर्स का मतलब डेफिनेशन क्या है। इफ a number is divisible by 1 and itself only, है ना, यदि कोई भी नंबर जो है ना वो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, then it is a prime, ठीक है। तो वो नंबर कैसा होगा, तो प्राइम नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, if a number can be expressed as a factor या as a multiplication of 2 numbers, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, तो कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एन एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 में 5 का ही भाग जाता है या फिर 1 का डिवाइड जाता है। और ले लो, जैसे हमने लिया 7 ले लिया, फिर हमने लिया 13 है, हमने लिया 17 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक। और कंपोजिट नंबर जैसे क्या होगा, तो 6 हो गया। 6 का मतलब क्या होता है, 2 into 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसको 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने, इसलिए क्या हो जाएगा। और ऐसे 10 ले लो, मान लो 10, तो 10 कितना हो जाएगा, 2 into 5 हो जाएगा, 2 into 5। तो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स में से फर्क समझना है। प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, तो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर जो है ना, इन दोनों के अलावा और किसी अदर नंबर से भी क्या हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। आ रही बात समझ में, है ना, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है ना। क्या याद रखना है कि सर 1 कैसा नंबर है, 1 प्राइम है या कंपोजिट है। तो नोट नंबर 1 प्राइम है या कंपोजिट, तो याद रखना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 है ना, 2 कैसा नंबर का, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। और इसके अलावा इवन प्राइम नंबर कोई नहीं, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बट अगर आपसे पूछे कि इवन प्राइम नंबर कितने हैं, तो एक ही है, वो कौन है बताओ, 2 है। वो कौन है बताओ, 2। तो ये सब चीजें नोट करो एक बार, कर ली। चलो और देखो थर्ड पॉइंट, जो 4 होता है ना, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट, है ना। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है।
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है, क्योंकि देखो 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, 2 और 3 कैसे हो गए, प्राइम हो गए, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, 4 होगा। ठीक, ओके। तो ये हुआ प्राइम और कंपोजिट। अब प्राइम नंबर्स के ना कुछ कुछ हमको दो टाइप होती है ना प्राइम नंबर्स के अंदर, तो उसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, दीज आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम। ये इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। अरे बस समझो। और एक होता है ट्विन प्राइम, है ट्विन प्राइम। ठीक, तो अब देखो को प्राइम क्या होता है और रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, दो नंबर्स है ना, अगर मान लो कोई भी दो नंबर्स है, एनी टू नेचुरल नंबर्स, यहां पे याद रखना मैंने क्या लिखा, एनी टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली, नॉट ऐसे लिखो, नॉट कंपल्सरी प्राइम। एनी टू नेचुरल नंबर्स नॉट कंपल्सरी प्राइम, है ना, दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है। एनी टू नेचुरल नंबर्स having HCF is equal to 1, then they are called co-prime। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, को-प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को-प्राइम। अब यहाँ पे देखो याद रखने वाली बात क्या है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स, जरूरी नहीं कि वो दोनों प्राइम है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम है। यदि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का HCF, HCF आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे से भी अच्छे से जानते हो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आपने खूब पढ़ा है 10th में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, यूक्लिड्स मेथड और ये सब पढ़ा है ना आपने, फैक्टराइजेशन है, तो उससे आप HCF निकालना जानते हो। यदि दो नंबर्स का HCF बनाता है ना, तो वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, बताओ, को-प्राइम। फॉर एन एग्जांपल है, फॉर एन एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 13,14, ठीक है। और मतलब सोचो 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 सोचो, जैसे आपने ले लिया 5,13, कुछ भी लिख दो रे, कुछ भी लिख दो, वो क्या हो जाएगा, तो बस आपको ये देखना है कि वो दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ पे प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो दोनों नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, राइट, ओके। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब इसमें क्या है, एनी टू प्राइम नंबर्स, एनी टू, इसमें जरूरी है कि दोनों प्राइम हो, एनी टू प्राइम नंबर्स हैविंग difference is equal to 2 are called twin primes, are called twin primes, है, मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स का पेयर है। अब देखो ट्विन का मतलब क्या होता है, जैसे घर में होता है ट्विन्स हुआ है, जुड़वा, जुड़वा भैया, जुड़वा बहन है, जुड़वा भाई बहन भी होते कभी, तो ट्विन का मतलब क्या होगा, पेयर हो गया, पेयर है। तो अगर मान लो दो प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आ रहा है, तो वो दोनों कैसे होंगे, ट्विन्स हो जाएंगे, ट्विन्स, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे क्या होगा, 5,7, 11,13 है, अरे बस समझ में, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या होगा, तो ट्विन प्राइम होगा, नोट करो, ठीक है, आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशंस चल रही है कि नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ना है अभी केवल। चलो अभी आगे चलते हैं और नंबर्स चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है रेशनल नंबर, है ना, कौन सा नंबर है, तो रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो नेक्स्ट जो भी आपका सीक्वेंस है डाल देना, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स व्हिच आर या व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। जो नंबर्स क्या होते हैं, p upon q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो these numbers are रेशनल नंबर्स है। और इसमें आपने पढ़ा भी है कि एक तो टर्मिनेटिंग है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और क्या होते हैं बताओ, और कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं बताओ? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और एक कैटेगरी बचती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो किस कौन से नंबर्स होते हैं? तो इररेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो p by q की फॉर्म में, where q is not equal to 0, so terminating decimals and non terminating repeating decimals are rational numbers। आ रही बात समझ में? तो p by q की फॉर्म में कुछ भी लिख दो आप, बस q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सारे के सारे नंबर्स, मतलब अब आपके फ्रैक्शंस भी इंसर्ट हो गए। अब आपके क्या इंसर्ट हो गए? तो फ्रैक्शंस भी इंसर्ट होने लग गए। ठीक है, जैसे ना फॉर एन एग्जांपल आप कुछ भी बोल दो, ठीक है, 2/5 है 11/9, समझ है 3/2, कुछ भी लिख दो। ये सारे नंबर्स कैसे बताओ? रेशनल। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना है ना, इसको एक नोट करके लिखना है। ये सब चीजें ये तो सबको पता है, ये तो सब अपन 10th तक पढ़ गए हैं। अब ये चीज समझना कि जैसे आपको मान लो 11/9 है या कुछ भी है ना, p by q के अंदर, p by q में q नॉट इक्वल टू 0, तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल्स में आएगा। अगर किस में आएगा? तो भाग दोगे तो डेसिमल में आएगा, है ना, डिवाइड करोगे तो डेसिमल्स में आएगा। तो डेसिमल की बाद कितने डिफरेंट डिजिट्स होंगे? तो देयर आर मैक्सिमम ऑफ q different digits after decimal, समझ में? डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिफरेंट डिजिट्स कितनी होंगी? q के बराबर। मैक्सिमम q के बराबर, q से कम हो सकते हैं बट q से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम का मतलब क्या है? The maximum number of different digits after decimal is q, but not more than q। लेस देन q हो सकता है ना, जैसे मैंने बोला मेरी जेब में अधिकतम मैक्सिमम 100 रुपए है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से कम भी हो सकते हैं बट 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम का मतलब है q मैक्सिमम है, q से कम हो सकता है बट q से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो रेशनल नंबर्स क्या होगा? तो the numbers which can be written in the form of p by q and terminating and non terminating repeating decimals are also rational numbers, where आपको एक चीज याद रखनी है, मैं एक नोट पॉइंट करके लिख दो, p by q there are maximum of q different digits after decimal। ठीक है, राइट, इसको नोट कर लो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, रेशनल के बाद क्या बचता था? इररेशनल नंबर्स है ना, इररेशनल। तो आप जानते हो इररेशनल नंबर क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ? इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं बताओ? जो कि डिवाइड देने पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इररेशनल नंबर्स। जैसे क्या होता है? तो √2 है, √3, √5, रूट के अंदर कुछ भी लिख दो वो क्या आ जाएगा? √4 मत लिख देना, क्योंकि √4 तो हमको पता है 2 होता है। ऐसा नंबर जो जिसका रूट पॉसिबल नहीं है वो क्या होगा बताओ? इररेशनल होगा। दो विशेष नंबर होते हैं पाई और ई, है ना, ये भी क्या होते हैं? मतलब इररेशनल होते हैं। वैसे पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 22/7 है, सबको पता है, तुमने एरिया निकाला होगा बहुत, है। तो पाई की वैल्यू क्या रहती है? 22/7। तो फिर आप बोलोगे सर इट इज अ p by q, तो ये कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। अरे बस समझ गए, पर ये है कैसा? इररेशनल। सर ये क्या दिक्कत, आप पढ़ा रहे हो तो गलत हो गया? नहीं, ये गलत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है? 22/7 जो है ना, इसका एप्रोक्स वैल्यू लिया जाता है ना। आनी बस एप्रोक्स का मतलब कुछ डेसिमल्स तक को सॉल्व करके लगभग, है ना, एप्रोक्स 22/7 ले लिया जाता है फॉर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स, फॉर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स।
समझ रहे हो? सवालों को सॉल्व करने के लिए 22/7 लिया गया है। एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, ये क्या होता है 3.14 समथिंग 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 समथिंग, खत्म नहीं होगा है, खत्म नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इट इज अ इर्रेशनल, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। याद रखना, पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल, बट 22/7 कैसा है, रेशनल। सर पाई बराबर 22/7 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, परंतु एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, इट इज अप्रॉक्स बराबर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। समझ में आ गई बात? ये 22/7 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है? क्लियर हो गई ना बात? तो ये क्या होता है, कुछ इर्रेशनल नंबर्स है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट जो बचता है ना हमारा, जो तुमने पढ़ लिया है ना, जितना अब तुम पढ़ चुके हो है, 10th तक तुम लोग रियल नंबर्स को डिस्कस कर चुके थे, तो लास्ट बचता है रियल नंबर्स है। कौन सा नंबर्स? रियल नंबर्स। तो व्हाट इज रियल नंबर्स? है ना, दुनिया का कोई भी नंबर है ना, एनी नंबर है ना, बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ये क्या होती है, रियल नंबर लाइन। ये होता है -इंफिनिटी, ये होता है +इंफिनिटी, बीच में हो गया 0, इधर आएंगे सारे पॉजिटिव, इधर आएंगे सारे नेगेटिव। इस पूरी लाइन पे सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सर इस पे कैसे, 1 करोड़ लिखो, 1 करोड़ लिखो सर, पहले तो 1 लिखो, फिर 10 लिखो, सर अब 1 करोड़ लिखो। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन मैं तो वीडियो से बाहर, कैमरे से, मैं कैमरे की रेंज से बाहर चला जाऊंगा। ये लाइन पता है कैसे है, ये तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी, है ना, जहां जहां भी तुम वीडियो देख रहे हो ना, वहां तक पहुंच जाएगी। समझ रहे हो? मतलब ये इनफाइनाइट तक जाती है, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जीओडी के पास जाने का मतलब है आप अनंत तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अनंत तक पहुंच गए। समझ रहे हो? तो इस लाइन का कहीं एंड नहीं है, तो ऑल द नंबर्स विल लाई ऑन दिस लाइन। तो रेशनल प्लस रेशनल के अंदर सारे नंबर आ गए थे, बस कौन से रह गए थे, नॉन टर्मिनेटिंग मीटिंग। तो रेशनल प्लस इर्रेशनल मिला के क्या बना देता है बताओ, रियल बना देता है ना। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम लोग इस लाइन पे दिखा सकते हैं। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, है ना, जो हम लोग डेली लाइफ में बात करते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो ये देखो, ये नंबर सिस्टम का हमारा पहला लेक्चर है, अभी और बच रहा है ना, अभी ये मत सोचना खत्म हो गया, बिकॉज़ यू आर इन 11th क्लास, 10th में नहीं है तुम लोग, अब 11th क्लास में। तो आदत डाल लो, थोड़ी सी आदत डालो ज्यादा पढ़ने की, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे, तब हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे। आज मैंने फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो।